हमारे लिए आप सजेस्ट करें कि हम जैसे छात्रों के लिए जो पत्रकारिता कर रहा है या फिर जो भी पॉलिटिक्स को बहुत गहरे से देख रहा है, उनके लिए कौन से बुक्स हैं ऐसे जो पढ़ना चाहिए? और आपके तो बेहतरीन हैं, तो आप अपनी भी सजेस्ट कर सकते हैं। नहीं, ठीक है। मेरी तो 3 आपने देखी, एक आपके हाथ में है, दूसरा जेपीसी से बीजेपी है और तीसरा जननायक है। तीनों अंग्रेजी में है, तीनों हिंदी में है और यहीं पेंगुइन के स्टॉल में वो जननायक वाली लगी हुई है। इसके अलावा आप शंकरसन सर की, आप सिंगल मैन पढ़ सकते हैं, शंकरसन ठाकुर की, और उनकी ब्रदर्स बिहारी है जो हिंदी में बंधु बिहारी करके है। और प्रसन्न कुमार चौधरी श्रीकांत की किताब है बिहार में सामाजिक परिवर्तन के कुछ आयाम, वो किताबें अभी कंटेम्प्रेरी बिहार को समझने के लिए, मैंने 100 साल के बिहार को समझने के लिए इतनी किताबें अगर शुरुआत में आप पढ़ेंगे तो ये लेवल 1 होगा। मेरे पास लेवल 2 लेवल 3 भी है। फिर आपको अगर बहुत पुरानी किताब है तो एक आर.के. दिवाकर द्वारा एडिटेड किताब है बिहार थ्रू एजेज, मौर्यन का प्री मौर्यन कालीन से लेकर के अभी तक बताता है। एक जॉन हॉल्टन की किताब है बिहार द हार्ट ऑफ इंडिया। तो ये सारी किताबें हैं। और फिर रिपब्लिक ऑफ बिहार, उनको कौन भूल नहीं सकता, अरविंद नारायण दास की किताब है। तो ये सारी बिहार की एक तरह से प्रतिनिधि किताबें हैं। लेकिन कंटेम्प्रेरी टाइम में मैंने 3-15 वर्ष से मैं लगभग लिख रहा हूँ, तो मैंने कोशिश किया है कि 100 साल के इतिहास को पूरी तरह से समेकित रूप से मैं लोगों को बता सकूं, सरल शब्दों में बता सकूं, किस्सा गोई के अंदाज में बता सकूं, वो मैंने कोशिश की है। और मुझे बहुत खुशी होती है, आप जैसे लोग आते हैं, पूछते हैं, 20-22 साल का लड़का फ़ोन करके बताता है। इसलिए मैंने अपने फ़ोन नंबर तक किताबों में दे रखे हैं कि कोई हमारे रीडर के बीच में कोई ग्लास सीलिंग नहीं हो। सीधे फ़ोन कीजिए, आप हमको बड़ाई नहीं मत कीजिए। अब जो आपको कमी लगे, जो आपको एडिशन हमको आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ये होना चाहिए, वो भी दें, तो हम उसको अगले एडिशन में कोशिश करते हैं उसको हम इनकॉर्पोरेट करें। सर, पत्रकार जो भी हैं हमारे बीच, हम सबों के लिए कौन कौन से ऐसे पत्रकार हैं जिनको सच में सुनना चाहिए उनको हमेशा? ये तो बहुत टफ क्वेश्चन है, लाइक्स डिसलाइक्स हो सकता है जी। डिफरेंट विषय के लोग अच्छे सब पत्रकार हैं। आप जैसे देखिए, आप मैं काम किया शेखर गुप्ता के साथ काम का, जो अभी द प्रिंट में है। लंबे समय से मैं एक्सप्रेस में रहा, तो एक्सप्रेस में लंबे समय तक थे, तो उनके जो प्रोग्राम आते हैं आप उसको सुन सकते हैं। उनका तो कट द क्लटर, ऑफ द कप, राजीव सरदेसाई को सुन सकते हैं, सौरभ द्विवेदी को सुन सकते हैं, ललन टॉप वाले सौरभ द्विवेदी के जो प्रोग्राम है उसके सौरभ द्विवेदी को ही नहीं, उसके प्रोग्राम को गिना सकते हैं। जिस्ट में राहुल श्रीवास्तव हैं, बहुत अच्छे उम्दा पत्रकार हैं। हमारे प्रिय मित्र अजीत अंजुम जो ज़मीनी पत्रकारिता करते हैं तो बहुत अच्छी तरह से करते हैं। तो बहुत लोगों के आपके पक्ष होंगे, विपक्ष होंगे, लाइक्स डिसलाइक्स होंगे, वो आप एज ए रीडर आप माइनस कर सकते हैं। मैं भी बहुत लोगों को सुनता हूँ। और इसके अलावा और आपको कुछ पॉडकास्ट में गहरा पॉडकास्ट सुनना है तो सीन एंड अनसीन आता है अमित वर्मा का, वो बहुत अच्छा शानदार पॉडकास्ट है। डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति को कुछ विषय पर सुन सकते हैं आप। तो अभी पूरा संसार में मतलब छाया हुआ है डिजिटल मीडिया में, आप पढ़ने वाले लोग चाहिए। रील ही नहीं है वहाँ, रील के बियॉन्ड बहुत सारी बातें हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं। मैं जो साहित्य भी लिखता हूँ, पढ़ता भी हूँ, तो मेरा जो उर्दू साहित्य मैंने जितना प्रचुर रूप से हाल फिलहाल में पढ़ा वो डिजिटल मीडिया के कारण पढ़ा। मैं तो खरीद के से उतना पढ़ नहीं सकता था। तो आज मैं मजाज लखनवी को पढ़ रहा हूँ, या फिर गालिब को पढ़ रहा हूँ, या मीर तकी मीर को पढ़ रहा हूँ, तो ये डिजिटल मीडिया के कारण संभव हुआ। तो आप सबको पढ़िए, लेकिन अपना ओपिनियन आपका होना चाहिए, क्योंकि आप मौलिक हैं। इंडिविजुअल का मतलब होता है दैट विच कांट बी डिवाइडेड। आप अलग हैं, आप इसीलिए इसको इंडिविजुअल कहा जाता है। तो अपना डिस्क्रेशन अपना इस्तेमाल कीजिए, पढ़िए सबको, उसको मनन कीजिए। किसी की बात सिरे से डायरेक्ट अगर एक्स ने कहा है सीधे मान नहीं लेनी है, अपने तर्क की कसौटी पर उसको पढ़िए। और बहुत सारे अच्छे से अब लोग हैं, आपको मिल जाएंगे। जैसे ढूंढना आप शुरू करेंगे, बहुत सारे यूट्यूबर, पॉडकास्टर्स, लेखक भी बहुत बड़े सब लेखक हैं। आप देखिए प्रताप भानु मेहता बहुत बड़े लेखक हैं, प्रताप भानु मेहता के लेख सब आप पढ़ सकते हैं। एक्सप्रेस की जो देते हैं, योगेंद्र यादव का एक अलग अपना पक्ष है, वो बहुत अच्छा लिखते हैं अपने जॉनर में। तो है कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं। ये सर, 2 तरह के जो विचारधारा हैं उनसे बचना चाहिए या दोनों तरह की विचारधारा को समझना चाहिए? दोनों तरह की विचारधाराओं का, दोनों क्या, जितने तरह की विचारधाराएं हैं। नीतीश कुमार जी ने मैंने कहा था कि मैं सोशलिस्ट पॉलिटिक्स शुरू करने के पहले पूरा मैंने इतिहास पढ़ लिया आरएसएस का। ठीक। तो आप अगर कोई
आप अगर समाजवादी हैं, इसका मतलब नहीं है कि आप जनसंघ को नहीं जानेंगे, बल्कि आप सही विवेचना कर पाएंगे। आप जब तक दूसरा एक्स नहीं जान जाएंगे, वाई कैसे जानेंगे आप? तो आप पढ़िए सबको, और उस चीज़ को आप उसमें डूब मत जाइए, एप्रोप्रिएट मत कीजिए, अपना तर्क लगाइए क्या सही। क्योंकि देखिए, सच पूरी तरह से सच कुछ नहीं है। आप पूरा नेहरूवाद भी सच नहीं है, पूरा अम्बेडकरवाद भी सच नहीं है, पूरा लोहियावाद भी सच नहीं है, पूरा संघ भी सच नहीं है। तो सच्चाई कहीं कहीं बीच में टिकी रहती है, जो इसीलिए जो गौतम बुद्ध कर गए ना मध्यम मार्ग, तो मध्यम मार्ग बेस्ट है। उसमें आप चूज कर सकते हैं बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। पॉलिटिक्स में देखिए, आज नरेंद्र मोदी को क्या जरूरत थी कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की, नरसिम्हा राव को की जरूरत भारत रत्न देने की, चरण सिंह को भारत रत्न देने की? क्योंकि जो बेस्ट ऑफ द ऑल आइडियोलॉजीज है, उनके आइकॉन्स को उन्होंने कोऑप्ट किया अपनी पॉलिटिक्स को, अपने सोशल प्लेटर को, पॉलिटिकल प्लेटर को बड़ा करने के लिए। सर आखिरी सवाल करेंगे, थोड़ा सा पता नहीं कैसा लगेगा आपको। पूछिए ना, आपके पसंदीदा नेता कौन है वो बताएंगे आप? मेरे पसंदीदा कोई नेता नहीं है, अभी हुए नहीं है। जो भी हैं पास्ट में हुए हैं। ऑफकोर्स मैं ऑल टाइम फेवरेट में महात्मा गांधी को मानता हूँ, उसमें ज़रूर, उसमें उस श्रेणी में डॉक्टर लोहिया आएंगे, अंबेडकर आएंगे। और कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री में आप कहेंगे तो मैं कहूँगा अटल बिहारी वाजपेयी और प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी के बाद मुझे थोड़े आप कह सकते हैं मनमोहन सिंह अच्छे लगे, लेकिन मैं अगर लिस्ट में कहूँगा तो प्रणब मुखर्जी तक मैं लिस्ट अपना बंद कर देना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया सर आप